पाठ के क्रम में पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड से प्रभु राम के उपदेश को श्रवण सबको ये इस शरीर की विशेषता बता रहे, अन्य शरीर की नहीं। अन्य शरीर में तो कितने बार गए, कितने बार भटकना पड़ा, जन्म लेना पड़ा और मरना भी पड़ा, लेकिन ये मनुष्य शरीर एकमात्र ऐसा शरीर है जिस शरीर से परमात्मा की भक्ति करके ये आवागमन के चक्र से निकल सकते, 84 लाख योनि से ऊपर उपरान हो सकते हैं, अपने आप को परमात्मा में मिला सकते हैं। इसलिए ये शरीर अंतिम शरीर है और ऐसा शरीर पाकर के कोई अधोगति में न चला जाए, इसलिए भगवान राम अपने से उपदेश किए। यूं तो ग्रंथ में वर्णन है कि भगवान राम के यहाँ सत्संग हुआ करता था, एक पर एक संत महापुरुष भी आते थे और भगवान राम उपदेश करवाते थे। जैसे वशिष्ठ जी भी लोगों को मार्ग दिखाते थे। 3 गुरु भगवान राम के सब कोई जानते होंगे। अध्यात्म गुरु उनके थे अगस्त ऋषि। तो ऐसे सब संत महापुरुषों का भी उपदेश होता था। लेकिन भगवान राम एक बार अपने मन में विचार किए कि कुछ लोग कहते हैं कि हम संत महापुरुषों की बात नहीं मानेंगे, हम संत महापुरुषों को नहीं मानते, हम भगवान को मानते। तो इस भाव से भगवान राम भी एक बार उपदेश किए सारे प्रजाजनों को एकत्रित करके, और कह रहे कि बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। जो मनुष्य शरीर देवता को नसीब नहीं है, वो शरीर हम मानव को मिला हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सूर का अर्थ देवता सब कोई जानते ही है। तो कहते हैं कि मनुष्य शरीर के लिए देवता लोग भी तरसते। मनुष्य का अगर उत्तम कर्म हो तो देवी देवता मनुष्य का चरण चूमेंगे। मनुष्य को पता नहीं है, अपनी शक्ति का पता मनुष्य को अगर लग जाए कि मनुष्य देवी देवता के पीछे क्यों बिलबिलाएंगे, लेकिन पता नहीं रहने के चलते लोग अपनी शक्ति को भूल करके और भूत प्रेत शैतान दैत दानव देवी देवता के पीछे पड़े। सो भगवान राम यहाँ सावधान कर रहे हैं। और केवल भगवान राम नहीं, त्रेता युग में भगवान राम उपदेश किए और द्वापर युग में भगवान कृष्ण हम मानवों को उपदेश किए। आप 9वां अध्याय पढ़ करके देखेंगे, बात समझ में आ जाएगी। जो प्रभु राम है वही भगवान कृष्ण है। तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण भी कह रहे, 9वां अध्याय में वर्णन है, गीता के 9वें अध्याय को पढ़ के देखिए क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण। कहते हैं देवताओं का व्रत करने वाले देवताओं के पास जाएंगे। तो देवताओं के पास गए, कहाँ गए? स्वर्ग गए, तो ठगे गए। वही तो भगवान कृष्ण त्रेता युग में भगवान राम के रूप में है। वही कह रहे हैं कि स्वर्ग के फेर में कोई मत रहो। क्यों? स्वर्ग जाओगे तो ठगे जाओगे। स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई, थोड़ा सा सुख, अल्प मात्र, पुण्य समाप्त होगा, फिर स्वर्ग से यहाँ आना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा, 84 में चक्कर लगाना पड़ेगा। तो भगवान राम वहाँ कह रहे हैं, वही भगवान कृष्ण है
जो कह रहे हैं कि देवताओं का व्रत करने वाले देवताओं के पास जाएंगे तो ठगे गए। नीचे कहते भगवान कृष्ण, पितरों का व्रत करने वाले पितरों के पास जाएंगे। जब देवताओं के पास जाना बढ़िया नहीं हुआ तो उससे नीचे लोक है पितरलोक। देवलोक से नीचे लोक है पितरलोक। तो क्या पितरलोक जाना बढ़िया हुआ? तो यहाँ कह रहे हैं कि पितर लोगों का पूजा करने से आप पितर लोक जाएंगे और घटा में चले गए। अब अभी तो पितर पक्ष चालू है और पितर पक्ष में सब पितर लोगों का ही पूजा करते। विशेष खोल करके नहीं बोलेंगे, कितने लोगों को कष्ट भी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा संकेत खाली मैं करता हूँ जो भगवान कृष्ण ये 90वें अध्याय में कह रहे। ये जितिया वगैरह जो है ना, ये पितर लोगों का ही पूजा है। ऐसे तो पर्व त्योहार विशेष करके लोग बहुत प्रकार का व्यंजन बना के खाते पीते हैं, तो खाना ठीक है, लेकिन गुरु महाराज को समर्पण करके पितर लोगों का पूजा करके नहीं। जो ज्ञानी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भगवान को समर्पण करते हैं, संत सदगुरु को समर्पण करते हैं। न कि भूत प्रेत शैतान को पितर को समर्पण करेंगे सो बात नहीं तब ठगे जाएंगे। तो यहाँ होता क्या है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं पितरों का व्रत करने वाले पितरों के पास जाएंगे। ये तो और बेसी ठगे गए। और नीचे कह रहे हैं, जरा माँ बहने भाई बंधु ध्यान यहाँ रखिए। नीचे कह रहे भगवान कृष्ण, भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले भिन्न भिन्न भूतों में जा मिलेंगे। इसको समझ रहे हैं? भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले भिन्न भिन्न भूतों में जा मिलेंगे। ये भिन्न भिन्न भूत क्या हुआ? आप गाछ वृक्ष पूजते हैं तो गाछे वृक्ष बनिएगा। अमला गाछ पूजते हैं तो अमला गाछ बनिएगा। पीपल वृक्ष पूजते हैं तो पीपल वृक्ष बनना पड़ेगा। केला वृक्ष पूजते हैं तो केला वृक्ष बनिएगा। आम गाछ पूजते हैं तो आम गाछ बनिएगा। गाछ तो बहुत है धरती पर। करना था भगवान की भक्ति, और भगवान की भक्ति छोड़ करके ज्ञान के अभाव में वो गाछ वृक्ष के पीछे में सारा जीवन खपाने लग गए। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले भिन्न भिन्न भूतों में जा मिलेंगे। गाछ की पूजा तो कुछ और बात है, लेकिन यहाँ तो भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले भिन्न भिन्न भूतों में जा मिलेंगे। लोग कुत्ता बिल्ली का पूजा करता है, सांप गोजर का पूजा करता है, माल मवेशी का पूजा करता है, दैत्य दानव का पूजा करता है, राक्षस राक्षसनी का पूजा कर रहा है। अब बोलता है कि हम भगवान के भक्त। सोचिए जरा सा। अब कहिएगा कि लोग कुत्ता बिल्ली का कैसे पूजा करते हैं। देखिए, ऐसे भैरव बाबा का नाम सुने? ये कौन है? समझ में बात आती है? और पेपर में निकला था एक बार, शायद पढ़े होंगे आप लोग, कुतिया महारानी की मंदिर। कुतवा कुतिया मंदिर भी एक यादव जी थे, उन्हीं के यहाँ एक कुतिया रहती थी। कुतिया मर गई तो वो मंदिर इधर उधर मांग चंग करके मंदिर बना दी, पुजड़ी बन गया। तो मनुष्य को कौन समझा सकेगा? भेड़िया धसौन होता है। देखा देखी सब सिंदूर लगाना शुरू, जल उझलना शुरू, अगरबत्ती घुमाना शुरू। क्या कारण है? नहीं कारण है, कौन है नहीं है, माँ बहनों को ये भी पता नहीं। देखा देखी सब कर रहे। सोचिए क्या बनिएगा? कुत्ता
जो कुत्ता कुत्ती का पूजा करेगा तो क्या बनेगा? दैत्य दानव का। बहुत जगह हम लोग जाते प्रचार प्रसार में, रंगाधारी दानव, दानव का देखिए, कारू दानव, अजरेल कजरेल। भगवान की भक्ति करते ना आप, लेकिन देखिए कहाँ भटक गए। और राक्षस, रक्षी माँ का नाम सुने? रक्षी माँ कभी सुने? इधर नहीं सुने। राक्षस की पत्नी है राक्षसी। राक्षस पुल्लिंग शब्द है, पढ़े लिखे लोग समझ लीजिएगा। और उसी का स्त्रीलिंग शब्द हुआ राक्षसी, रक्षी, उसी का पदभरण शब्द रक्षी, रक्षी माँ। अब सोचिए, जिस राक्षस को मारने के लिए भगवान राम अवतार लिए थे, भगवान कृष्ण अवतार लिए थे। क्यों अवतार लिए थे भगवान राम? भगवान कृष्ण क्यों अवतार लिए थे? भक्त का उद्धार करने के लिए, भक्त का मदद करने के लिए। जो भक्त को परेशान कर रहे थे उनको नाश करते थे। रावण कुंभकर्ण को समाप्त कर दिए, जो उनके सहयोगी बने सबको समाप्त कर दी। विभीषण उन्हीं का भाई, सत्संग अपना लिए थे, भगवान राम अपने सीने में लगा ली, राज तिलक कर दिए, गद्दी पर बैठा। तो जो भक्त को परेशान करते हैं भगवान उनको नाश करते हैं। भगवान इसलिए अवतार लेते हैं। जब जब भगवान अवतार लिए हैं, इसका मूल कारण यही है कि राक्षसों को नाश किए और भक्तों का कल्याण किए, धर्म का स्थापना की। अब लोग मनुष्य शरीर पा करके राक्षस का ही पूजा करने लग जाए, और लोग क्या बोलते हैं कि सत्संगी लोग भगवान को नहीं मानते, उल्टे पुल्टे, जबकि उनको बुद्धि नहीं है। भगवान की भक्ति छोड़ करके दैत्य दानव राक्षस के पीछे पड़ गए। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जो मनुष्य शरीर पा करके राक्षस का पूजा करे, दैत्य दानव का पूजा करे, जिनको मारने के लिए भगवान यहाँ अवतार लिए, और कितना संकट झेलना पड़ा भगवान राम को। एक बार दोनों भाई नाग फांस में बंध गए, रामायण पढ़ के देखिए। एक बार लक्ष्मण को शक्तिबान लग गई, भगवान राम रो रहे थे। कैसा दृश्य था वो! किस लिए आए थे? भक्तों का उद्धार करने के लिए, और अपने ऊपर कितना संकट झेले। और उस राक्षस का आप पूजा कीजिएगा, क्या भगवान राम की भक्ति होगी? और भगवान राम आपके ऊपर खुश हो जाएंगे? भगवान कृष्ण, सोचिए जरा सा मां बने भाई बंधु, जो मनुष्य शरीर पा करके सत्संग नहीं अपनाएंगे, उनको विवेक नहीं होगा, संत महापुरुषों की सलाह पर नहीं चलेंगे, लोगों को देख देख करके चलेंगे, उनका ये अनमोल जीवन सत्यानाश हो जाएगा, उद्धार नहीं हो पाएगा। झूठे का वो बोलते रहे हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। राक्षस का भक्त बन बैठा है, दैत्य दानव का भक्त बन बैठा है, गाछ वृक्ष का भक्त बन बैठा है, सांप गोजर का, कुत्ता बिल्ली का भक्त बन बैठा है। अब मुंह से बोलता है हम भगवान की भक्ति करते करते थक गए। क्या यही भगवान की भक्ति है? इसलिए भगवान कृष्ण यह 9वें अध्याय में स्पष्ट कर रहे कि भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले भिन्न भिन्न भूतों में जा मिलेंगे गए काम से। और नीचे सबसे उत्तम बात कर, मेरा भजन करने वाले मेरे शरण में आएंगे, मेरे गोद में बैठेंगे। ये बढ़िया नहीं बुझा रहा? देवताओं का व्रत करने वाले देवताओं के पास, पितरों का व्रत करने वाले पितरों के पास,
भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले भिन्न भिन्न भूतों में जा मिलेंगे, और जो भगवान का भजन करेंगे वो भगवान के शरण में जाएंगे। यही तो सबका स्वामी है, सबके मालिक है, मुक्ति दाता है। तो ये ज्ञान हो मनुष्य को, तब तो इसी के लिए सत्संग का प्रचार होता है, संत मत का विशेष करके। लोग भटक रहे कहाँ से कहाँ, पूरा देखते हैं मत मतन। कथा कीर्तन वाला भी, कथावाचक लोग कहाँ कहाँ भटका देते, असली को छोड़ करके नकली पर उतरवा देते। एकमात्र इस संत मत से ही सही ज्ञान का प्रचार हो रहा है। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण का निचोड़ ही संत मत है। जो संत मत को पकड़े रहेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे, वही एक दिन मुक्त हो पाएगा। वरना ये मनुष्य शरीर पा करके भी अपना ये अनमोल जीवन को खपा बैठेंगे और अधोगति में चले जाएंगे। एक राज दरबार में एक कलाकार पहुंचा, और वो कलाकार राजा साहब से कहते हैं कि राजन, मैं अपना कलाकारी दिखाना चाहता हूँ। तो राजा को खुशी हुई, कोई कलाकार राज दरबार में आया है कलाकारी दिखाने के लिए। तो उनका स्वागत किया और सबको सूचना दिया कि एक सुंदर कलाकार राज दरबार में आया हुआ है, वो अपना कलाकारी दिखाना चाहता है। सो देखने के लिए सब दर्शक लोग अमुक समय में उपस्थित हो। भीड़ लग गई। राजा की यहाँ कोई कलाकार आवे, कोई साधारण होगा क्या? भीड़ लग गई। लेकिन सब प्रतीक्षा कर रहे, वो कलाकार है कहाँ। चारों तरफ सब घूम घूम करके देख रहे, आखिर कलाकार है कहाँ। राजा साहब उस कलाकार को कब हम लोगों के बीच में लाएंगे। जब उस कलाकार को वहां बीच में लाया गया, तो जानते हैं माँ बहने भाई बंधु, उस कलाकार का इतना सुंदर रूप था, इतना सुंदर रूप था कि उस तरह का रूप कभी कोई देखा ही नहीं था। न मंत्री देखा था, न राजा साहब वैसा रूप देखा था, न प्रजा लोग देखा था। उनका रूप देख करके ही सब के सब दंग रह गए कि प्रभु की अद्भुत लीला। सोचिए कि कितना सुंदर रूप बनाए हैं। अभी तो लोग सोच ही रहे थे, तब तक वो कलाकार सुरीली आवाज में गाना प्रारंभ कर दिया। इतनी सुरीली आवाज, इतनी सुरीली आवाज कि आज तक उस तरह से कोई सुरीली आवाज में गाते हुए किसी कलाकार को नहीं देखा न सुना। सब मुग्ध हो गए, झूमने लग गए उनकी कलाकारी पर। राजा साहब भी झूमने लग गए और खुश होकर के राजा साहब कहते हैं, मंत्री, ऐसा कलाकार न कभी मैं देखा न सुना, और सबको ये दंग कर दिए। तो मंत्री, इनको बहुत इनाम दिया जाए। मंत्री क्या किया, वहां से कुर्सी पर से उठा और उनके निकट जाकर के अपने पांव से जूता खोल लिया और उस कलाकार को 10-20 जूता जमा दिया। हगामा मच गया। ये मंत्री पागल तो नहीं हो गया? बताइए, तो इनका बाप का जा रहा था, राजा साहब इनाम देने के लिए बोले तो इनको इनाम देना चाहिए था। 10-20 जूता जमा दिया। सब क्रोध में हो गए प्रजा लोग, सब के सब। राजा को भी लगा कि इस मंत्री को आज क्या हो गया। अब मंत्री तो कोई साधारण बनता नहीं है, राजा से विशेष ज्ञान मंत्री को रखना पड़ता है, तब राज सुरक्षित रहता है।
लेकिन आज कोई नहीं समझ पा रहा कि मंत्री को क्या हो गया। इनाम के बजाय 10-20 जूता जमा दी, और उस कलाकार को भी इतना गुस्सा हो गया मंत्री के प्रति कि अब हम जीवित रह करके क्या करें। सबके सामने, राजा के सामने, प्रजा के सामने में मेरी भारी बेइज्जती की, सो हम जी करके क्या करें। लेकिन मरने के पहले इस मंत्री को भी हम मौत के घाट उतार करके रहेंगे। वो मन में संकल्प कर लिया कलाकार। मंत्री शाम में अपना घर गया, अब पीछे पीछे कलाकार पड़ा हुआ है कि आज इसको रात में ही तमाम कर देंगे इसका काम। अब मंत्री जैसे घर गया तो अपनी पत्नी से कहता है, जानती हो आज राज दरबार में इतना सुंदर कलाकार आया था, वो कलाकार उधर छुप करके सुन रहा था। अब वो अपनी पत्नी से कह रहा था मंत्री कि जानती हो कि आज राज दरबार में इतना सुंदर कलाकार आया था कि उस तरह का कभी रूप कोई देखा ही नहीं था, न मैं, न राजा, न प्रजा। और जब वो गाना शुरू किया इतनी सुरीली आवाज में कि सबका मन मुग्ध कर दिया। मंत्री की पत्नी भी ये सुन करके और ये भी हिलने लग गई कि इतने सुंदर कलाकार, इतनी सुरीली आवाज का। कि तब तो कहा कि फिर क्या हुआ। कहा कि राजा साहब, कहा कि मंत्री इनको बहुत इनाम दिया जाए। तो मंत्री की पत्नी कहती है कि तब खूब इनाम दिए न होंगे, आप दिए इनाम। कहा कि पगली, उसको इनाम क्या देंगे। पाँव का जूता खोले, 10-20 जूता जमा दी। पत्नियों गुस्सा गई मंत्री पर कि पागल तो नहीं हो गए आप। राजा साहब खुश हो गए, सबका मन मुग्ध कर दिए। राजा साहब बोले इनाम देने के लिए तो आपको इनाम देना चाहिए था, 10-20 जूता जमा दे। कैसे मंत्री हैं पागल। का कि पगली, तब क्या करते। भगवान इतना सुंदर रूप दिया उनको, इतना सुंदर रूप दिया, और आवाज भी इतनी सुरीली आवाज। और मूर्ख फिल्मी ठोक रहा था, भगवान का भजन छोड़ करके फिल्मी ठोक रहा था। तो क्या करता बोल। 10-20 जूता जमा दिया कि किस लिए इतना सुंदर दिया तुमको शरीर, इतनी सुरीली आवाज। तो कलाकार उधर सुन रहा था, उनको भी बोध हो गया कि ठीक किया, हमको 10-20 जूता दिया है। जब इतना सुंदर रूप दिया भगवान हमको, इतनी सुरीली आवाज दिए, तो हम तो भगवान का भजन गाते, लेकिन फिल्मी ठोक रहे थे। ठीक किया। जा करके मंत्री के चरण पर गिर पड़ा वो कलाकार। मारेगा क्या, मंत्री के चरण पर गिर पड़ा। ताकि महाराज आज मेरी आंख खोल दिया, नहीं तो हम कहाँ चले जाते अधोगति में। तो ये अनमोल जीवन मनुष्य का है, भगवान क्यों दिए। न जाने लोग उत्तम कर्म छोड़ करके किस किस कर्मों में लग जाते, पड़ जाते, और ये अनमोल जीवन खपा देते। ये मनुष्य शरीर के अंदर में शक्ति का भंडार है। अगर संत सदगुरु के वचन पर विश्वास करके साधना करे तो मनुष्य प्रकृति को नचा के दिखा सकते। ये पावर है मनुष्य में। मार्कंडेय पुराण, 18 पुराण में एक पुराण है मार्कंडेय पुराण। माँ बहने, आप लोग भी कहीं किसी से कम नहीं है। ऐसे तो हम लोग बहुत जगह प्रोग्राम में जाते हैं ना, तो पुरजी में लिख करके लोग देता है। क्या देता है जानते हैं? बाबा जरा नारी धर्म पर कहिए। बहुत जगह ये पुरजी दिया हमको खुद।
बाबा जरा नारी धर्म पर कही। मुझको लगा कि अपनी चिंता नहीं है, नारी धर्म पर कही। नर से तो कहीं नारी का धर्म श्रेष्ठ है। हम लोग जब मिलान करते हैं तो नर से नारी का धर्म श्रेष्ठ। कहिएगा कैसे? हमारी माँ बहनें दारू नहीं पीती, जुआ नहीं खेलती, चोरी डकैती नहीं करती, सब दूषित कर्म तो नर करते। गांजा, भांग, ताड़ी, दारू, चोरी डकैती, बेईमानी, शैतानी, सब अपनी चिंता नहीं। बाबा नारी धर्म पर कही। आज तक कोई ऐसा पूर्जी लिख करके नहीं दिया है कि बाबा जरा नर धर्म पर कही। सबसे घटिया धर्म नर का है। तो आप लोग गुरु महाराज से जुड़े हैं, सत्संग का ज्ञान है, तब ना आप लोग सदाचारी हैं। नहीं तो देखिए, और अभी यही मिलान कर लीजिए। हमको लगता है कि माँ बहनों से बेसी काम है पुरुष लोगों को। माँ बहनों को सब सेवा करना पड़ता है, पति का भी सेवा, वृद्ध माँ बाप का, सास ससुर का भी सेवा, बाल बच्चे का सेवा, घर का सेवा, झाड़ू बुहारू, बर्तन बासन, सब, वस्त्र धोना, भोजन बनाना, एक एक करके सबको खिलाना पिलाना, बच्चे हैं छोटे छोटे स्कूल के लिए तैयार करना। और फिर भी समय निकाल करके सत्संग में सबसे आगे माँ बहनों की संख्या। पुरुष लोग अक्सर बोलते हैं कि हमको फुर्सत नहीं, ताश खेल लेगा, चौक चौरा घूम लेगा, डिंग मार लेगा, निंदा शिकायत कर लेगा, और सत्संग ध्यान भजन करने के समय में कहेगा हमें फुर्सत नहीं। ऐसा ही नर का सोच हो गया है। हम कैसे कहेंगे कि नारी से बढ़िया धर्म है नर का? नर में भी शक्ति है, ये हम नहीं कह रहे कि नर में शक्ति नहीं है, सो बात नहीं। नर में भी शक्ति, नारी में भी शक्ति है, कोई किसी से कम नहीं। जिनका धर्म बढ़िया होगा वो महान है। मार्कंडेय पुराण में मानसूया की कथा है। सती सौंडली, सती बिहुला, सती सावित्री, कोर्स में भी पढ़े होंगे। मानव जीवन किसने सार्थक बनाया, ये चिंतन करना है। कोर्स में भी पढ़े होंगे सब कोई, हम लोग कोर्स में भी पढ़े थे। सती, ये सावित्री और सत्यवान की कथा। आज क्या हो गया है जानते हैं? असली छोड़ करके नकली पर उतर गए। क्या बोले? हम बोलते खोल के तो कष्ट नहीं होता है माँ बहने, कष्ट होगा तब तो कैसे बोलेंगे। चलिए यहाँ ध्यान रखिए। सावित्री के संबंध में जरा सा संकेत करता हूँ, सब कोई पढ़े हैं, ख्याल हो जाएगा। जब ये अपने पति का चयन कर लो, क्योंकि जीवन निभाना है तुमको। पहले इस तरह से राजा महाराजा की यहाँ 10-20 राजकुमार को बुला देते थे और पुत्री को आदेश देते थे कि तू अपने वर, अपने अनुकूल चयन कर लो, क्योंकि सारा जीवन निभाना है तुमको। तो मतलब उस तरह से, इस तरह से प्रचलन था। तो ये सावित्री सत्यवान का चयन कर ली, मैं संकेत रूप में कह रहा हूं। और जब संकेत, ये सावित्री सत्यवान का अपना पति वरण कर ली, उसके बाद नारद जी, उनके माता पिता की यहाँ नारद जी आए, ब्रह्म ऋषि नारद जी। ये तो त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान की बात जानने वाले। अब नारद जी से पूछते हैं कि नारद बाबा, मेरी पुत्री सावित्री अपने पति का वरण कर चुकी है, जरा सा आप भविष्य देख दीजिए, ठीक ठाक है ना, सुखमय जीवन है ना।
नारद जी देख करके कहते हैं सुखमय जीवन, ये तो सब गड़बड़। जिस को पति वरण की है वो उनकी आयु है मात्र 5 साल, अल्प आयु, 5 साल में वो मर जाएंगे। कोई माँ बाप पसंद करेंगे 5 साल के बाद बेटी विधवा हो जाए? अब तो दुख का पहाड़ आ गया माँ बाप के ऊपर। कहते और सुन लीजिए, पति तो 5 साल में गुजर जाएंगे और पुत्री आपकी विधवा हो जाएगी, साथ साथ पति इनके निर्धन है, राजपाट नहीं है, वृक्ष के नीचे रहते हैं, लकड़ी काट करके बाजार में बेचते, उसी से जीवन जीते। माँ बाप राजा रन, दामाद ऐसा पसंद करेंगे कोई? उसके बाद फिर कहते का और सुन लीजिए, इनके सास ससुर अंधा अंधी है, उनका सेवा करना पड़ेगा। अब तो माँ बाप समझाने लग गए, बेटी अभी शादी नहीं हुई है, सो विचार बदल ले, कोई बढ़िया सा लड़का ढूंढ ले। काकी माँ बाप से कहा कि नहीं, मन में बैठा लिया हूँ, पति का स्थान दे दिया हूँ, ये अब हो नहीं सकता। अगर मेरे भाग में 5 साल वाले ही पति हैं तो वही सही, और पति निर्धन है तो वही सही। सास ससुर अगर अंधा अंधी है, इससे बढ़िया और क्या मौका, हमको सेवा करने का मौका मिल जाएगा। एक राजकुमारी होकर के ये सोच रखती, कितनों समझाए, सावित्री नहीं मानती और शादी हो गई। क्या करते माँ बाप? वास्तव में पति निर्धन वृक्ष के नीचे रहते थे, सास ससुर अंधा अंधी थे, लेकिन खुशी खुशी वृद्ध माँ बाप सास ससुर का भी सेवा करती थी, पति का भी सेवा, और जो समय मिल जाता था तो साधना करती थी, ध्यान करती थी। एक दिन हुआ क्या, 5 साल वो गिनती थी, 5 साल में ही पति गुजर जाए। तो एक दिन वो सतवान से कहा कि आज हम भी 5 साल जब देखा कि पूरा हो गया, तो अपने पति से कहा कि आज हमारा भी मन है जंगल देखने का। कहाँ आप जाते हैं, कितना परेशानी उठाते हैं, कहाँ से लकड़ी ढो के लाते हैं, सो हमारा भी मन देखने का कहा कि मत जाओ, वहाँ हिंसक सब जानवर भी रहा करता है। कहा कि नहीं, आप साथ में तो हमें क्या दिक्कत है? तो कहा कि तब सास ससुर का सलाह लेना पड़ेगा। तो सास ससुर को मना लिए। जिनकी पुत्र वधू इस तरह का सेवा करने में सक्षम हो, सास ससुर को सदा खुश रखती हो, सास ससुर विरोध करेंगे? कहा कि बेटी जंगल तो कभी नहीं गई है, डर में होगा। कहा कि आप माता पिता का आशीर्वाद होगा तो हमें कोई डर नहीं है, पति जो साथ में। तो कहा कि जाओ बेटी जल्दी से लौट के आ जाना, तुम्हारे बिना हम लोगों का कैसे क्या काम चलेगा। सलाह दे दी, आदेश दे दिए। गए, सतवान गाछ पर चढ़ गए, वहां तो समय पूरा हो गया था। चकराने लगा, सर में 2 जोड़ों का दर्द। वहीं गाछ पर से कहते हैं कि मेरे सर में जोड़ों का दर्द हो रहा। कहा कि पतिदेव जल्दी से नीचे उतरे। वो तो समझ गई थी और कुल्हाड़ी फेंक दिए, नीचे उतरते उतरते बेहोश हो गए। सत्यवान अपने पति का सर अपने जंघा पर लेकर के बैठी है, जप में साधना, क्योंकि पहले से अभ्यास करती थी और समय पूरा हो गया था। जमराज जमदूत से कहा कि जाओ सतवान का प्राण हरण के ले आओ, उनका समय पूरा हो गया। जब जमराज आए तो सट नहीं पाए, सावित्री का तेज बिखर रहा था। एक तो
पति की भक्ति, साधनों की शक्ति, सास ससुर की सेवा। लोग तो बोलते हैं पति की सेवा, पति की सेवा। कोई कहता है कि पति का सेवा नहीं करो, लेकिन अधूरा क्यों बोलता है लोग? पति को परमेश्वर कहते हैं तो सास ससुर तो गुरु है, परमेश्वर से बड़े हैं गुरु। अगर सास ससुर नहीं होते तो पति भी नहीं होते। पति अगर नौजवान है, शक्ति है, तो अपने से भी अपना सेवा कर सकते, लेकिन सास ससुर अगर वृद्ध हैं, लाचार हैं, तो उनका सेवा भी विशेष रूप से करना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग सास ससुर से वंचित हो जाते, सेवा नहीं कर पाते। तो यहाँ मेरे कहने का भाव था कि इनके पास में तो सब गुण है, जमदूत कैसे सट जाता? नहीं सट पाए, लौट के चला गया। जमराज से कहा कि हमसे ये काम नहीं होगा। काकी क्यों? काकी वो सावित्री सतवान का सर अपने जंघा पर लेकर के बैठी। सावित्री का तेज बिखर रहा है, हम सट नहीं पाए, कई बार प्रयास किए, हम प्राण कैसे हरण कर पाए? जमराज को आना पड़ा स्वतः। जो काम जमदूत से नहीं होता है, जमराज को आना पड़ता है। जमराज स्वतः वहां पर आया, जमराज भी नहीं सट पाए, गिड़गिड़ाना पड़ा जमराज को। सावित्री, सतवान का समय पूरा हो गया है, हम जमराज हैं, सो इनको ले जाएंगे। काकी मना कौन किया है? काकी बेटी ये कहने से नहीं होगा, तुझ में तेज है, तुझ में साधना की शक्ति है, तू सतवान का सर अपने जंघा पर लेके बैठी, ये कैसे होगा? उनका सर अपने जंघा पर से नीचे कर दो। सावित्री मन में विचार की, जब सतीत्व की शक्ति है, साधना की शक्ति है, सब गुण है, तो सर जंघा पर रहे कि नीचे रहे? अच्छा लीजिए, हम नीचे कर देते हैं। सतवान का शरीर नीचे तो कर दिए, जमराज को प्राण हरण कर लिए, अजाने लग गए, आफत हो गया। पीछे पीछे सावित्री जा रही है, ये तो तहलका मचा देगी, जमपुरी में जा करके तहलका मचा देगी। जमराज को डर हो रहा है, कहा कि बेटी तू कहाँ जा रही हो? वहाँ जीवित लोगों को जाने का अधिकार नहीं है, सो बेटी लौट जा। और भजन में कभी सुने होंगे, जम के कांपत वा प्राण नारी तेजवा से। यमराज का भी प्राण कांपता है, जिस नारी में तेज है। काकी बेटी तू ऐसे नहीं लौटेगी तो हमसे वर ले ले। डर के मारे वर दे रहा है यमराज, वर ले ले बेटी। काकी दे दीजिए वर। तो क्या दें बेटी? काकी सास ससुर को आंख नहीं। देखिए सबसे उत्तम बढ़ चढ़ करके बार देखिए, ये सोच किन में है। एक भारतीय नारी का सोच देखिए, अध्यात्म में जुड़ी हुई नारी का सोच देखिए। कोई उस जगह रहते तो कहते, पहले तो कहते पति का प्राण लौटा दो, नहीं तो हमको राजपाट दे दीजिए और कुछ मांग लेते। लेकिन कहते हैं कि आप खुश हैं, भर देना चाहते हैं तो सास ससुर अंधा अंधी बड़ा कष्ट होता है। सो उनको आंख हो जाता तो कुछ सब कुछ सोचता, और हमें भी वो देख पाते, सो सास ससुर को आंख हो जाए। ताकि बेटी हमें बड़ी खुशी हुई, सबसे बढ़ करके तू सास ससुर का आंख मांग किया, जाओ सास ससुर का आंख हो जाए। अब जमराज जा रहे हैं निर्भय होके कि अब तो ये लौट जाए, लौटने वाली थी। अब भारी पड़ रहा है पीछे पीछे, उलट के देखता है जमराज, सावित्री साथ में। कहा कि बेटी तुमको तो वर दे दिया, अच्छा एक बार और ले ले। क्या दूं बेटी?
का कि सास ससुर पहले राजा रानी थे, पड़ोसी राजा उनका राज हड़प लिए, सो उसी दुख से अंधा अंधी हो गए थे। तो सास ससुर फिर से राजा रानी हो जाए, ताकि मैं उनकी पुत्रवधू बन करके शोभा पाऊंगी, ये वर दे दीजिए, सास ससुर का राज वापस हो जाए। का कि एवं मस्तु, जाओ, सास ससुर का राज भी वापस हो जाएगा। जा रहे हैं जमराज, तो फिर सावित्री, इस बार तो थोड़ा रंज में आ गया जमराज, दो बार दे दिया तुमको, अब फिर भी साथ में हो, पीछे पीछे जा रहे, एक बार ले ले, अंतिम बार। का कि दे दीजिए, तब अंतिम बार क्या दूं? का कि 100 पुत्र की मां बनूं, ये वर दे दी। जमराज की बुद्धि सही रहे तब तो, उस पर तो आफत पर आफत है कि ये सावित्री पहुंच जाएगी जमपुरी स्थल का मचा दे, इसलिए वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा है, वर पर वर दे रहा है। 100 पुत्र की मां बनूं, ये वर दे, का कि जाओ एवं मस्तु, 100 पुत्र की मां बनेगी। सावित्री दौड़ करके आगे छेक लिया, अब कहाँ 100 पुत्र की मां बनने का आशीर्वाद दिए, झूठा होना है आपको। 100 पुत्र की मां बनूं हम, ये वर दे दिए, पति को लेके जा रहे। सद्गुरु महाराज, जमराज की बुद्धि चकरा गई, का कि बेटी तू जीत ली, मेरी हार हो गई, जाओ। सत्यवान को भी छोड़ दिया। ये पावर है माँ बहनों में, ये शक्ति है। तो भक्ति उस तरह से हो, तब तो बिल आइएगा जहाँ तहाँ गाछ वृक्ष इधर उधर, उसी नाम पर भेड़िया धसान। आजकल देखते क्या है, व्रत का नाम है सावित्री, बट सावित्री व्रत, सुने हैं ना, करते भी हैं ना, डर से नहीं बोलिए कि नहीं करते हैं, जरा समझ लीजिए, यहाँ ध्यान रखिए। नाम है, देखिए, सावित्री के नाम पर बट सावित्री व्रत, तो उस तरह की भक्ति हो तब ना। लोग क्या करते हैं, पति सबका घरे में, और क्या करती है माँ बहने, उस दिन कटोरी में तेल ले ली, धागा नया नया, पंखा नया नया, सब जाकर के एक गाछ को पति मान बैठी है। भगवान हंसते होंगे कि नहीं, कि घोर कलयुग, पति तो सबका घर में था, पति का सेवा करने का अगर रोज नहीं करते तो उस दिन खूब करते। तो ये भी नहीं, नकली पति सेवा, गाछ को पति मान लिया, और जड़ सबने गाछ का निकल जाता इधर उधर, उसमें तेल मालिश, हारे पति भक्त। पंखा नया नया पंखा चारों, गाछ तो अपने सबको हवा दे रहा है, अब माँ बहने उस गाछ में पंखा झेल रही। अगर पति को पंखा झेलती माँ बहने तो ये पति भक्ति होती, लेकिन उलट पुलट देखा देखी में, इसी को न भेड़िया धसान कहते हैं। अब बोलते हैं हम लोग, तो बड़ा गुस्सा होता है माँ बहनों, ये तो विरोधे करता है। सोचिए, चिंतन कीजिए, क्या इसी के नाम से सावित्री का नाम हुआ? सोचिए माँ बहने, मानव जीवन सार्थक करना चाहते हैं, संत महापुरुष ज्ञान कुछ और बताते हैं, भगवान कुछ ज्ञान और दे रहे हैं, और आप देखा देखी में कर रहे, सत्संगियों हैं, तब भी उलट पुलट। लोग सब करता था, हम कैसे नहीं करेंगे, ये सोचते। पुरुष लोगों को भी देखते हैं, सत्संगी तो बन गए, एक निष्ठ नहीं बन पाए। गुरु माता की वाणी में सब कोई गाते हैं, बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, ये झूठे का गाता है। आशा तो सब पर रहता है, कहाँ कहाँ, वहाँ गा रहे हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है।